Dear students of class 7th, this is your science worksheet number 15 and it is dated 7th of September, that is, it is for today. So, we were learning about nutrition in plants. So, the part of a plant is called cell. क्या मतलब हुआ? Uh, as you need bricks for making a wall, you need cells for making a body. इसको ऐसे समझेंगे बेटा कि brick to brick you combine to make a wall and wall, four walls are combined with the roof to make a room, and rooms combine with each other to make a building, and building combines to make a school. In the same way, cell is the smallest part of our body. Cells combine to make wall, which is known as tissue, and tissues make a room like structure which is called an organ. Organs combine to make building which is known as organ system, and organ system combines to make our body, as the buildings combine to make a school. ठीक है बेटा? तो in onion peel you can very easily watch cells. When you will be joining our school will reopen, I will definitely show you onion peel under the microscope, because with naked eyes you can't see the cells. They are very small, very tiny. So let us know something more. As the buildings are made by bricks, the bodies of the living organisms are made up of tiny units called cells. Cells can be seen under the microscope. Some organisms are made of only one cell. First example is amoeba. Second example is cell. Egg is also a single cell. जो मुर्गी का अंडा आप खाते हो, hen egg, duck eggs, जो भी egg आप देखते हो, whether it is ostrich egg, bird egg, they all are single cells. लेकिन वो जो सिंगल सेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए बनी है, इसलिए वो इतनी बड़ी हैं कि हमको दिख रही हैं, क्योंकि दे आर एग्स, अदरवाइज यू कांट सी अ सेल. ठीक है? सो सेल हैज़ थ्री पार्ट्स. द आउटर मोस्ट पार्ट, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो, आपने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर आपने पानी भर दिया और पानी के अंदर आपने एक छोटा सा बीड डाल दिया. बीड माने मोती, BEAD, बीड माने मोती. तो जो गुब्बारे की वॉल है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर आपने बीड डाला उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो वाटर आपने भरा बैलून के अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. लेकिन बेटा ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना, पानी से बिल्कुल अलग होता है. इसमें मैनी सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व्ड, और इट इज़ जेली लाइक स्ट्रक्चर. इट हैज़ मैनी ऑर्गेनलीज. सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनलीज बोलते हैं. सीनियर क्लास में पढ़ोगे आप. So let us write and learn. मतलब you have to write these lines also in your notebook. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. और बेटा न्यूक्लियस जो होता है ना, ब्रेन होता है, वो सब काम करवाता है. न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को, और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सारी बॉडी की सेल्स को उनका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन. हर सेल जो होती है न्यूरॉन से जुड़ी होती है, जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है बेटा? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है बेटा? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेल. इसको हम ज़रा दोबारा देखते हैं. डिफाइन सेल. तो सेल के लिए आप यहाँ से लिख दीजिएगा, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल. हो गया. तो लेट मी चेंज द कलर. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ए सेल एंड लेबल इट्स थ्री बेसिक पार्ट्स. सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है? तो बेटा आपको ये जो है ये थर्ड पॉइंट आपको ये उतारना है कॉपी में. फोर्थ पॉइंट आपको ये लिखना है कॉपी में,
और फिफ्थ पॉइंट आपने ये लिखना है कॉपी में। और अगर आप बना सकते हो तो इसका क्वेश्चन बना लो बेशक, फिफ्थ पॉइंट का, फोर्थ पॉइंट का, और इसको, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो लाइन है इसका क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ का ये आंसर है, इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट इज़ न्यूक्लियस। फिफ्थ जो है वो एक आंसर है, उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो आपका ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन भी करना है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए आप ये आंसर इसके क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। दोबारा सुन लीजिए, थर्ड के लिए बनेगा व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ के लिए बनेगा व्हाट इज़ न्यूक्लियस, और फिफ्थ के लिए बनेगा व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। तो ये पांचों क्वेश्चन आप करेंगे। एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोविड-19 डिजीज़ बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, वेयरिंग मास्क एंड वॉशिंग योर हैंड्स, माउथ, फेस एंड फीट प्रॉपरली। ठीक है बेटा, सो टेक केयर